Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as we know, we have been covering video regarding the Hindu newspaper since so long. If you have not watched previous video, please visit all of that. स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल से जो कि है एनीमिया के बारे में। ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो बेनिफिट है, मिलेगा ही आपको इससे। फिर क्या है, जो भी चीज़ें आएंगी उनको मैं अच्छे से बताऊंगा तो आपके इंग्लिश कन्वर्सेशन में भी हेल्प मिलेगी और ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इररिवोकेबल मतलब जिसको दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सकता, रद्द नहीं किया जा सकता, जिसको इररिवोकेबल। कनेक्शन बिटवीन एनीमिया एंड मैटरनल हेल्थ मतलब जिसको कनेक्शन को तोड़ा नहीं जा सकता, वो कनेक्शन है किसके बीच में। एनीमिया होता है खून की कमी, ब्लड डेफिशिएंसी होता है, आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया बोलते हैं। एंड मैटरनल हेल्थ जो माताओं की हेल्थ होती है उनके बारे में बात हो रही है। तो एनीमिक कंडीशन क्या होती है? एनीमिक कंडीशन इट इज़ ए कंडीशन, यह एक कंडीशन होती है इन विच जिसमें द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और देयर ऑक्सीजन, तो आरबीसी कम हो जाते हैं या उनका ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो, या तो आरबीसी कम हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती है, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज इनसफिशेंट, कम होती है, पर्याप्त नहीं होती है टू मीट फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो कि फिजिकल नीड होती है उनके, विच वेरी, जो वेरी क्या होता है डिफरेंस, VERY वेरी तो बहुत होता है, VERY उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बट ये VARY मतलब डिफरेंट होती है बाई एज, सेक्स, एल्टीट्यूड, स्मोकिंग एंड प्रेगनेंसी स्टेटस। कोजेज क्या है, कारण क्या है? आयरन डेफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमन कोज, तो आयरन डेफिशिएंसी क्या है? मोस्ट कॉमन कोज है, कारण है ऑफ एनीमिया ऑल टुगेदर, ऑल्दो अदर कंडीशन यद्यपि, हालांकि जो होता है यद्यपि होता है, ऑल्दो का मतलब अदर, और दूसरी कंडीशन सच एज फोलेट एंड विटामिन B12। एक कंडीशन तो ये होगी कि बंदे में आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तब एनीमिया हो जाता है। हालांकि दूसरी कंडीशन होती है जैसे सच एज फोलेट कम हो जाए, विटामिन B12 कम हो जाए, या विटामिन A की डेफिशिएंसी हो जाए, या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मतलब इन्फेक्शन हो जाए, लगातार क्रोनिक होता है, लगातार इन्फेक्शन चले शरीर में। पैरासिटिक मतलब बाहर से कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाए, बाहर का कोई मतलब आपके अंदर अटैक कर दे कोई भी जीवाणु, बैक्टीरिया। एंड इनहेरिटेड डिसऑर्डर जो आपके पेरेंट्स से डिसऑर्डर हैं, एंड कैन ऑल कॉज एनीमिया, ये एनीमिया के कारण हो सकते हैं। इन इट्स सीवियर फॉर्म मतलब इसकी भयानक फॉर्म में, इट इज़ एसोसिएटेड विद द फटीक होता है, वीकनेस होती है, इससे डिजीनेस होती है, नींद आती रहती है, एंड ड्राउजीनेस, बिल्कुल मतलब एक नशा सा रहता है, ड्राउजीनेस आती है। प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं या बच्चे होते हैं वो वल्नरेबल हैं। एनीमिया बर्डन इन इंडिया, एनीमिया बर्डन क्या है इंडिया में? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो 2019 से 21 के बीच में हुआ है, रिवील्ड उसने उजागर किया है, रिवील किया है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दी एनीमिया बर्डन इन इंडिया। तो उन्होंने बताया कि सिग्निफिकेंट एनीमिया है बर्डन इंडिया में, विद 57% ऑफ वुमेन, जो 57% वुमेन है जो 15 से 49 साल के बीच की हैं उनमें है, और 67% बच्चों में है जो 6 से 59 मंथ तक हैं, 6 मंथ से लेके 59 मंथ तक उनमें एनीमिया 67% प्रीविलेंट है, एंड वुमेन में 57 प्रीविलेंट है। बीइंग एनेमिक, वो एनेमिक हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019 से 21 में के बीच में आया, उन्होंने बताया है। डाइट एंड बायोमार्कर सर्वे भी होता है एक डाइट या बायोमार्कर सर्वे इज ए कॉम्प्रहेंसिव मतलब व्यापक रूप से नेशनल लेवल डाइटरी सर्वे एम्ड एट डिटरमाइनिंग फूड एंड न्यूट्रिएंट एडुकेसी, मतलब डिटरमाइन करता है फूड एंड न्यूट्रिएंट एडुकेसी आपको कितने हैं पर्याप्त है अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड रीजन। द सर्वे कलेक्ट्स इंडिविजुअल डाइटरी इंटेक, सर्वे के अकॉर्डिंग क्या कलेक्ट करता है? इंडिविजुअल के डाइटरी इंटेक डाटा, कितनी को डाइट लेता है उसका डाटा, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट कंपोजिशन, और उसकी क्या न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसका कंपोजिशन इन्फॉर्मेशन ऑन कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड, पका हुआ खाना या अनपका खाना खाता जो डाइटरी एंड बायोलॉजिकल सर्वे इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर बेटर एस्टिमेट्स, ये बेटर एस्टिमेट्स प्रोवाइड करता है ऑफ एनीमिया प्रिवेलेंस एंड एड इन डेवलपिंग टारगेटिंग इंटरवेंशन। टारगेटेड जो मतलब टारगेट करके इंटरवेंशन होता है, हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप मतलब होता है इसका
इम्पोर्टेंस ऑफ एनीमिया डाटा क्या है? एनीमिया डाटा सर्व्स, जो एनीमिया का डाटा है सर्व करता है एक क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ कैसी है ये उसका इंडिकेटर है, एंड पर्टिकुलरली फॉर द वल्नरेबल पॉपुलेशन सच एज प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर 5 जो 5 साल से नीचे हैं। प्रिविलेंस स्टडी, जो प्रचलित स्टडी है ऑन एनीमिया हेल्प मॉनिटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बताते हैं, हेल्थ प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑन वर्क कैपेसिटी एंड नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है इसके रिगार्डिंग। एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत कहते हैं। इट वाज लॉन्च इन 2018, 2018 में लॉन्च किया था एज पार्ट ऑफ द इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। तो नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव के तौर पर किया गया था इसको। एनीमिया मुक्त भारत 2018 में लॉन्च किया गया था। प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटेड द एनुअल रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ एनीमिया फ्रॉम 1 to 3 परसेंटेज पॉइंट्स। तो 1% से 3% पर, जो मतलब ये क्या है, गवर्नमेंट ने एनीमिया मुक्त भारत ये लॉन्च किया था 2018 में। क्या है? एज ए पार्ट ऑफ द इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। इंटेंसिफाइड होता है बढ़ाना किसी चीज़ को, नेशनल आयरन प्लस, आयरन से कुछ ज़्यादा देना, इनिशिएटिव है। प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटिंग द एनुअल रेट डिक्लाइन, जो एनुअल रेट डिक्लाइन करनी है एनीमिया की फ्रॉम 1 to 3%, 1 से 3% कम करना है एनीमिया मुक्त भारत में, 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके द टारगेट ग्रुप्स ऑफ द एनीमिया मुक्त भारत आर चिल्ड्रन 6 to 59 months एंड 5 to 9 years एडोसेंट गर्ल और गर्ल्स एंड बॉयज़ जो 10 से 19 साल के बीच में, एंड वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जो रिप्रोडक्टिव एज में है 15 से 49 के बीच में। प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, जो प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग मदर है। आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडेड टू दी चिल्ड्रन, बच्चों को दिया जाता है। एडोसेंट्स को दिया जाता है जो किशोर अवस्था में होते हैं। वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जो कि बच्चे पैदा कर सकती हैं। एंड प्रेग्नेंट वुमेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीमिया, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीमिया ये दूसरा इनिशिएटिव है कि भाई इसमें आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है 15 से 49 साल की लेडीज़ को, बच्चों को और एडोलसेंट को भी दिया जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीमिया हो ना हो। आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं। और एनीमिया मुक्त भारत 2019 में। थर्ड इनिशिएटिव क्या है? इंक्रीज ऑफ इंटेक ऑफ रिच प्रोटीन रिच एंड विटामिन सी रिच फूड्स थ्रू दी डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कहता है अलग अलग तरह की डाइट लेना, क्वांटिटी अलग अलग करना एंड फ्रीक्वेंसी अलग अलग करना, एंड फूड फोर्टिफिकेशन, फूड में कुछ एडिटिव डालना ताकि कम हो जाए एनीमिया की दिक्कत ना हो। प्रोमोटिंग प्रैक्टिस ऑफ डिलेइंग एंड कोड क्लैंपिंग, प्रमोट करना प्रैक्टिस जो डिलेड थोड़ा सा टाइम लेगे। कोड क्लैंपिंग जैसे बच्चों की नाल होती है ना, जो जिसके थ्रू बच्चा खाना फीडिंग करता है, क्लैंपिंग उसको मतलब कट करते हैं, क्लैंप करते हैं बाई एटलीस्ट 3 minutes और अनटिल कोड पल्सेशन सीज। जब तक कोड पल्सेशन उसमें पल्स रहता है तब तक नहीं उसको कट करना चाहिए, क्लैंप करना चाहिए, या 3 मिनट तक। इन ऑल हेल्थ फैसिलिटीज़ डिलीवरीज फॉलोड बाई दी अर्ली इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, जितने भी हेल्थ फैसिलिटी जहाँ पे डिलीवरी होती है वहाँ पे ये करना चाहिए। एंड ब्रेस्ट फीडिंग विद इन दी 1 hour ऑफ बर्थ, 1 घंटे के भीतर ही बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए एनीमिया से बचाने के लिए। बाई एनुअल मास डिवॉर्मिंग, बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार। बाई एनुअल डिवॉर्मिंग मतलब जो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उनके लिए दवाई देती है। इन द एज ऑफ द किड बिटवीन 1 to 19, 1 से 19 साल के बीच में, इज कैरिड आउट एवरी ईयर अंडर द नेशनल डिवॉर्मिंग डे प्रोग्राम। तो उस दिन क्या है, टैबलेट दी जाती है बच्चों को 1 से 19 साल के। एनीमिया मुक्त भारत आल्सो इंटीग्रेट्स मतलब सम्मिलित करता है डिवॉर्मिंग ऑफ वुमेन, तो लेडीज़ को भी देता है रिप्रोडक्टिव एज की हैं जो उनको डिवॉर्मिंग टैबलेट देता है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एज पार्ट ऑफ द एंटी डे नेशनल डिवॉर्मिंग डे के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई हुई है। एड्रेसिंग नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ द एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स, जहाँ पे मतलब एंडेमिक होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा मिलते हैं पॉकेट्स, मतलब इस एरिया में ज़्यादा केसेस मिलते हैं, तो नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज हैं। जैसे नॉन न्यूट्रिशनल विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया पे भी फोकस दिया जाता है, जहाँ पे एनीमिया ज़्यादा होता है क्योंकि खून की कमी, मलेरिया होने से खून की कमी हो जाती है। या हीमोग्लोबिनोपैथिस बीमारी होती है, फ्लोरोसिस हो जाता है। ये देखा जाता है कि इस पॉकेट्स में ज़्यादा एनीमिया के केस हैं, तो इन पे फोकस करो कहीं इनको ये बीमारी ना हो, फ्लोरोसिस वगैरह ना हो। वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, सप्ताह में वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। दिस प्रोग्राम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू मीट चैलेंज ऑफ द हाई प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ एनीमिया। तो ये प्रोग्राम किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है जो चैलेंज है हाई प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमंग एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़। द इंटरवेंशन अंडर वाइव्स, जो वीकली इंटेंसिफाइड फोलिक जो सिस्टम है, वीकली इंटेंसिफाइड प्रोग्राम है जो कि सप्लीमेंटेशन होता है, आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इंक्लूड सुपरवाइज वीकली इंजेक्शन मतलब देना, दवाई पचाना ऑफ आयरन फोलिक एसिड टैबलेट। ओपनलाइजेशन ऑफ द ब्लड बैंक,
इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल हैं या ब्लड स्टोरेज यूनिट हैं, इन सब डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटी सच एज सब डिविजनल हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इज बीइंग टेकन टू टैकल कॉम्प्लिकेशन। टैकल होता है किसी चीज़ को प्रॉब्लम सोल्व करना, कॉम्प्लिकेशन जटिलता ड्यू टू दी सीवियर एनीमिया, जिसमें सीवियर एनीमिया तो उनको कंट्रोल करने के लिए। वे टू टैकल एनीमिया, एनीमिया को टैकल करने के तरीके कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे तो ये बताया था कि जो कोड है जो बच्चे की, एट द मोमेंट ऑफ ए बेबी इज बोर्न 1/3 ऑफ देयर ब्लड इज स्टिल आउटसाइड देयर बॉडी, मतलब 1/3 ब्लड बाहर ही रहता है जब बच्चे जन्म होता है। तो इफ़ यू डिले कोल्ड क्लैंपिंग जो आहार नाल होती है, जो ये होती है, इसको क्लैंप करेंगे अगर हम 90 सेकेंड ले लेते हैं, मतलब दे गेट 60% मोर ब्लड सेल्स। तो 60%, अगर 90 सेकेंड का डिले कर देते हैं काटने में तो 60% ब्लड सेल्स आ जाते हैं बच्चे के अंदर। दे गेट इनफ आयरन टू लास्ट देम थ्रू देयर फर्स्ट ईयर, तो उनके अंदर आयरन आ जाता है जो लगभग 1 साल चलता है। दे गेट वाइट ब्लड सेल्स, वाइट WBC भी आ जाते हैं, एंड टू फाइट इन्फेक्शन, एंड दे गेट एंटीबॉडीज़ भी आ जाते हैं। दे गेट स्टेम सेल्स टू हेल्प देयर रिपेयर द बॉडी, स्टेम सेल्स भी आ जाते हैं अगर 90 सेकेंड का डिले करते हैं तो तब तक पल्सेस रहते हैं, इसमें धड़कन रहती है, तब तक भी रखा जा सकता है, लगभग मैक्सिमम 3 मिनट तक भी रखा जा सकता है, उसके बाद ब्रेक किया जा सकता है, क्लैंप किया जा सकता है उसको। तो टैकल करने के क्या क्या तरीके हैं इस एनीमिया को। कोजेज़ हैं देखो, आयरन एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयरन की या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जब पीरियड चलते हैं उस टाइम पे ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। वोम इन्फेक्शन, मतलब कीड़े आ जाते हैं पेट में ऑफ द इंटेस्टाइन, हाथों का। क्रोनिक किडनी एलिमेंट्स, किडनी की बीमारी हो जाता है, या हाइपोथायराइडिज्म, तो हाइपोथायराइड हो जाता है, या एंडोक्राइन जो एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। बॉडी अनेबल टू एब्जॉर्ब आयरन ड्यू टू द मेडिकल रीजन, तो ये कोजेज होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए, वेजिटेबल रिच आयरन, जो वेजिटेबल जिनमें लाइक पालक है उनमें आयरन होता है वो खाने चाहिए। कैरेट, रेडिस, बीटरूट, टमाटोज, पोटैटो एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, पोमोग्रेनेट, सपोटा जो कि चीकू होता है, एंड आयरन सप्लीमेंट्स ओनली अंडर मेडिकल एडवाइस। इन सम केसेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड भी चढ़ा जा सकता है। एंड सिम्टम्स क्या है, वीकनेस होती है भाई एनीमिया की वजह से, फटीक होता है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ होता है, सांस कम आते हैं, हेडेक होता है, जिडीनेस होती है, इंक्रीज हार्ट बीट होती है, पेल एंड ड्राई स्किन हो जाती है, एंड इरिटेशन इन मूड। कैसे डायग्नोज किया जा सकता है, ब्लड टेस्ट करके टू डिटेक्ट ब्लड कंपोनेंट्स, RBC WBC काउंट किए जाते हैं। कंप्लीट ब्लड पिक्चर CPT, कंप्लीट ब्लड पिक्चर टेस्ट भी होता है, CBP, बोन मैरो एग्जाम टू फाइंड आयरन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ बॉडी, कितने स्टोरेज कर सकता है आयरन, तो उसके लिए बोन मैरो टेस्ट भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।